हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप यहाँ साइड पे देख रहे हैं, आपके यहाँ रेनफोर्समेंट का आपका वर्क चल रहा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा बीम का यहाँ रेनफोर्समेंट बंधा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो हमारे पास जो बीम जो है, जहाँ बीम का रेनफोर्समेंट जो बांधते हैं, तो बीम में अगर बीम का लेंथ अगर 12 मीटर से अगर बढ़ गया तो बीम में हम लोग कहाँ पे लैब देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि बीम में हम लोग लैब कहाँ प्रोवाइड करते हैं। बात करेंगे कि हमारा ये टॉप मेन है, तो टॉप मेन में हम कहाँ पे देंगे, और बात करें हम बॉटम मेन में, तो बॉटम मेन में हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों में हम जानेंगे पूरा डिटेल में। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप भी जान जाइएगा बहुत ही आसान तरीके से कि हाँ, हमारे टॉप में कहाँ पे लैब देना चाहिए और बॉटम में हमें कहाँ पे लैब देना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो जानते हैं कि ये हमारा जो बीम जो दिख रहा है, तो बीम में हमारा क्या होता है कि बीम का लेंथ हम लोग कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपको देख रहे होंगे ये जो आपका कॉलम जो दिख रहा होगा, ये जो आपका कॉलम जो दिख रहा है, तो कॉलम के अगर हम सेंटर से अगर डिस्टेंस लेते हैं, अगर कॉलम के सेंटर से लेके अगर कॉलम के हमारा सेंटर तक अगर डिस्टेंस होता है, ये जो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस होगा, कॉलम के अगर सेंटर तक होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं। लेकिन अगर वही अगर कॉलम के अगर फेस से, अगर कॉलम के इस फेस से अगर आपका कॉलम के अगर इस फेस तक अगर आपका डिस्टेंस अगर दिया हुआ रहेगा, अगर कॉलम के इस फेस तक अगर डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन बोलते हैं। तो अभी आपको हम डिटेल में समझाते हैं कि लैब हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अब इसका जो अगर हम डायग्राम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये आपको कॉलम दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉलम है और ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से आपका ये इस तरह से हमारा ये बीम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बीम हो गया। यानी यहाँ से वो कॉलम हो गया, ये बीच में पूरा आपको बीम दिख रहा होगा, और फिर इस वाले पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे लैब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमें लैब देना चाहिए। तो ये देखिए, ये बीम के बीचों बीच हमारा क्या होगा, ये बीम के बीचों बीच हमारा क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। बीम के बीचों बीच हमारा क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है। अब इसमें हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा ये बेंडिंग मोमेंट का हमारा ये डायग्राम हमारा बनता है, ये ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा। अब इसमें हम बात करते हैं, तो बीच में हमारा क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है, नीचे हमारा क्या होता है, टेंशन होता है, और साइड में हमारा क्या होता है, यहाँ टेंशन हो जाता है, और यहाँ कॉम्प्रेशन, और यहाँ टेंशन, यहाँ कॉम्प्रेशन। ये जंक्शन के पास चीजें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। टेंशन हमारा कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, और कॉम्प्रेशन हमारा कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। और यही कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि लैब हमारा कहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपको बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। अब हम देखेंगे कि इसमें हम कहाँ पे लैब देना चाहिए। तो देखिए हमारा क्या होता है, कॉन्क्रीट होता हमारा एक होता है, हमारा क्या है, कॉन्क्रीट है। अब बीम में हमारा क्या होगा, दो चीजें रहेगा कि जैसे आपको देख रहे होंगे, यहाँ ये रेनफोर्समेंट बंधा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीम बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारा बीम में क्या है, कॉन्क्रीट है, एक क्या है, रेनफोर्समेंट है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, दो तरह का फोर्स लगता है, एक कॉम्प्रेशन फोर्स लगता है और एक हमारा क्या होता है, टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है। एक कॉम्प्रेशन फोर्स और एक क्या होता है, टेंशन फोर्स होता है। कॉम्प्रेशन मतलब क्या, किसी भी चीज को अगर हम दबा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्रेशन फोर्स लग रहा है, और किसी भी चीज को अगर खींच रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। तो कंक्रीट जो हमारा होता है, ये जो आप कंक्रीट जो देख रहे होंगे, ये कॉम्प्रेशन में हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेंशन में हमारा क्या होता है, ये वीक होता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट लेकिन हमारा क्या होता है, दोनों में हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन टेंशन में हमारा क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये टेंशन में हम लोग कंक्रीट को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो आपको बात कर रहे हैं, जैसे हम लैब जो देते हैं, तो लैब हमारा देखते हैं कि लैब हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि वीक पॉइंट होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमारा सरिया क्या है, ये कंटिन्यू हमारा सरिया आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये सरिया हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जहाँ पे हम ये लैब दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक पॉइंट हो जाएगा। तो टेंशन हमारा क्या है, एक वीक पॉइंट है। तो हम लोग लैब वहां प्रोवाइड करते हैं जहां हमारा क्या होगा, कंक्रीट हमारा स्ट्रांग है। तो कंक्रीट देखिए हमारा स्ट्रांग कहाँ है, कॉम्प्रेशन में स्ट्रांग है। तो हमें जो लैब देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कॉम्प्रेशन में देना चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ये जो आपका जो ये डिस्टेंस जो होता है, ये आपका डिस्टेंस जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका L/3 होगा अगर आपका इफेक्टिव स्पैन है तो। और क्लियर स्पैन यानी कि कॉलम के अगर फेस से ये डिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, ये L/4 डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको हम एक डायग्राम में दिखाते हैं, आपको हम ये जो आपका डायग्राम जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे आपको ये बीम का फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा ये है फ्रेम 1 है, फ्रेम 1 कितना है, 250 बाई 300 mm है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कॉलम के सेंटर से आपको, कॉलम के सेंटर तक आपको डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 3750 दिया हुआ। ये कितना है, 3750 mm है। यानी कि अगर इफेक्टिव स्पैन रहेगा तो कितना लेंगे, L/3 लेंगे, ठीक है। अब वही क्लियर स्पैन रहेगा तो कितना लेंगे, L/4 लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको जो डिस्टेंस जो दिख रहा था, अगर हम यहाँ से अगर कॉलम के सेंटर से अगर लेते हैं तो कितना, L/3 होगा,
और कॉलम के फेस से लेते हैं तो कितना L/4 लेना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बीम है इसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे और देखेंगे कितना हमारा क्या आ रहा है, डिस्टेंस हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा पकड़ना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कॉलम के फेस से। तो ये हमारा कितना जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा 3 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आना, अब ये हमारा 3 मीटर हो गया ये। अब यहाँ आगे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ हमारा कितना हो गया, 210 mm हो गया ये। ठीक है, यानी कि वो 2100 mm हो गया। 210 सेंटीमीटर था, कितना हो गया ये, टोटल हमारा हो गया कितना, 3 2 5 यानी कि 5210 mm हो गया। यानी कि इसको हम कितना मानते हैं, 5200 mm हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये इसका लेंथ हो गया। ठीक है, यानी कि 5200 हमारा क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। अब ये 5200 को हम क्या करेंगे, L/4 लेना, यानी क्लियरेंस पे ले रहे थे कितना लेंगे, L/4 लेंगे। L/4 कितना हो जाएगा ये, यानी कि 5200 को हम क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1300 mm आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा हमारा, ये 1300 mm आ जाएगा। ठीक है, यानी मीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बीम का हमारा लेंथ कितना था हमारा, ये 5200 mm था ये। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा, ये 1300 mm। यानी कि हमको क्या करना है, छोड़ के हमको लैप प्रोवाइड करना है। यानी कि ये जो लैप देंगे कहाँ देंगे, कॉम्प्रेशन में लैप देंगे। यानी कि ऊपर में लैप हमारा कहाँ आना चाहिए, ये कॉम्प्रेशन में आना चाहिए। इधर से L/4 छोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे लैप नहीं देंगे और इधर से यहाँ पे लैप नहीं देंगे। यानी ऊपर में जो लैप देंगे कहाँ देंगे, ये बीच में जो कॉम्प्रेशन आ रहा है ये कितना हो जाएगा, L/4 दोनों तरफ से छोड़ेंगे तो बीच में कितना बच जाएगा, ये L/2 बच जाएगा। यानी कि L/4 इधर से भी हो गया, यानी बीच में जो L/2 बचेगा इसी में क्या करना है, लैप देना है। तो यहाँ भी देख रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे साइड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको यहाँ लैप दिया होगा, पकड़ना थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपको जो लैप दिया होगा आपको, ये आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे कितना छोड़ना था अपने को, 1300 mm। तो देख रहे हैं 1300 mm क्या करके छोड़ के आपको यह लैप दिया हुआ, 1300 से आगे दिया हुआ है। सेम इधर भी अगर देखते हैं इस वाले भी बार में, तो यहाँ भी देखिए 1300 mm कहाँ आ रहा है और लैप आपको यहाँ पे इधर आपको लैप प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आपको ये L/4 जो डिस्टेंस है, एक बार थोड़ा दूर दिखा देगा कितना L/4 डिस्टेंस, वहाँ पकड़िएगा। ये जो आपका डिस्टेंस जो आया आपका L/4 1300 mm, ये जो आपका 1300 mm है, उसके बाद क्या करना, लैप देना। यानी कि यहाँ पे लैप दे रहे हो और यहाँ पे लैप दिया हुआ, यानी कि 1300 mm छोड़ के ये लैप दिया हुआ। सेम ऐसे ही इधर भी आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे भी जो आपको दिया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में भी कितना दिया हुआ है आपको, ये यहाँ भी आपको देख रहे होंगे। तो लगभग आपको कितना है, 1300 mm क्या हुआ, छोड़ के यहाँ पे क्या हुआ, लैप आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड किया हुआ। अब जो देखते हैं, जो लैप जो हमको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, 50D लैप देंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे देख रहा होगा, ये जो लैप दिया हुआ आपको मेजर करके दिखाते हैं, वहाँ पे रखिएगा। अब कितना हमारा ये कितना दिया हुआ है, 800 mm हमारा दिया हुआ है, क्योंकि ये जो बार लगा हुआ है कितना mm का लगा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा कितना mm का बार लगा हुआ है, 16 mm का हमारा क्या हुआ है, ये बार लगा हुआ है। ठीक है, अब जो हम लोग लैप जो देते हैं, कितना देते हैं, 50D हम लोग क्या करेंगे, लैप देंगे। हम लोग कितना देंगे, 50D लैप देंगे। 50D क्या हमको होना चाहिए, लैप देना चाहिए। ठीक है, तो 16 mm का कितना हो गया, 15 × 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही 800 mm हो जाएगा। यानी कितना हमको 800 mm क्या करेंगे, लैप प्रोवाइड करना चाहिए, जो हमारा 800 mm क्या है, लैप प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि टॉप में हमारा लैप कहाँ देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बॉटम में हम कहाँ पे लैप देंगे। ठीक है, अब जो बॉटम में जो हमारा बार है, बॉटम में भी आपको देख रहे होंगे कि ये आपको 3 बार दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको 3 बार दिख रहा होगा। तो अब हम समझते हैं कि बॉटम में जो हमारा है, यहाँ पे हमारा कॉम्प्रेशन कहाँ है, ये हमारा जंक्शन के पास क्या है, कॉम्प्रेशन है। यहाँ भी जो हमारा कहाँ है, ये जंक्शन के पास हमारा क्या है, कॉम्प्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या है, जंक्शन के पास है। तो यहाँ हम लोग कहाँ देंगे, जंक्शन के पास हम लोग क्या करते हैं, लैप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जंक्शन के पास देंगे, लेकिन जंक्शन के पास हमारा क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ जो देख रहे होंगे, ये जो जंक्शन जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला बीम पे देखिए, यहाँ से इस वाला बीम का भी लोड आएगा, इधर से इस वाले बीम का भी लोड आएगा, इधर से इस वाले बीम का भी लोड आएगा और इधर से इस वाले बीम का भी लोड आएगा। यानी कि इस जंक्शन के पास क्या है, हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारा क्या होगा, हैवी लोडेड आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट जंक्शन के पास नहीं देके हम लोग क्या करते हैं, 2D डिस्टेंस हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे थे हमको कितना हमको छोड़ के देना है, ये 2D छोड़ के देना है। अब समझते हैं ये हमारा 2D हमारा होगा क्या। तो जैसे आपको देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, बीम है, पकड़ना, ये हमारा क्या है, ये बीम है। अब ये बीम है तो हमारा यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ऐसे ये स्टीरअप लगा हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ये बार ऐसे लगा हुआ रहेगा, ये हमारा क्या लगा हुआ रहेगा, बार लगा रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कवर प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। तो हमें लैप कहाँ देना है, ये बॉटम बार में हमको लैप देना है। यहाँ जो आपको देख रहे होंगे लैप किस में देना है, बॉटम बार में देना है। तो हम क्या करते हैं, बॉटम बार के सेंटर तक क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे ये जो हमारा है ये डिस्टेंस, ये पूरा हमारा क्या होगा, ये बीम का डेप्थ होगा। ये जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, पूरा ये बीम का डेप्थ होगा। तो ये हमको क्या निकालना रहता है, ये हमको स्मॉल डी निकालना रहता है। ये नहीं क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हमारा कितना होगा, जैसे देख रहे होंगे पूरा डी है, तो ये हमको कहाँ निकालना है, ये बीम के ये जो बॉटम में बार लगा हुआ इसके सेंटर तक निकालना है। तो कितना निकल जाएगा आपका, ये डी कितना हो जाएगा, एक पूरा जो आपका बीम का जो डेप्थ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर 300 दिया हुआ तो 300 लेंगे, अगर 250 दिया हुआ तो 250 लेंगे, अगर 400 दिया हुआ तो 400 लेंगे, 500 दिया हुआ तो 500 लेंगे। ये पूरी से डेप्थ में से क्या माइनस करना है, ये यहाँ से सबसे पहले क्या लगेगा, कवर लगेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, कवर माइनस करेंगे। ठीक है, फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये जो हमारा स्टीरअप लगेगा, स्टीरअप हमारा कितना का है, ये स्टीरअप का हम डाया माइनस करेंगे। स्टीरअप का क्या करेंगे, डाया माइनस करेंगे। और ये जो बॉटम में जो हम लैप दे रहे हैं जो बार में, इस बॉटम बार का क्या करेंगे, हाफ माइनस करेंगे। हाफ डाया ऑफ बॉटम बार क्या माइनस करेंगे, जो हमारा बॉटम बार का जो हमारा हाफ जो डिस्टेंस होगा वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम आपको ये ड्राइंग में से देख के हम बता रहे हैं, जैसे ये जो हमारा ड्राइंग है, इस ड्राइंग में हमारा कितना ये डेप्थ दिया हुआ है, ये 250 क्या है विड्थ है, और 300 क्या है इसका हाइट, यानी कि ये क्या है इसका डेप्थ है। यानी कि इसमें अगर बात करें तो इसमें कितना निकलेगा, ये हमारा स्मॉल डी कितना निकलेगा, स्मॉल डी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डेप्थ कितना है 300। तो 300 में से हम माइनस करेंगे कितना, कवर कितना लेते हैं बीम में, कितना 25 का। ठीक है, स्टीरअप कितना का दिया हुआ है, यहाँ देख रहे होंगे स्टीरअप कितना का दिया हुआ 8 का, तो ये 8 लेंगे। और ये बॉटम में बार कितना का दिया हुआ है 12 का, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 300 में से हम कितना माइनस करें 25, 8 और 6 माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 8 6 14 और 25 कितना हो जाएगा, उसमें से हम क्या करेंगे 300 में से माइनस करेंगे। और माइनस करके बताएं कितना आ जाएगा हमारा, ये 300 माइनस 25 माइनस 8 माइनस कितना 6, ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे हमारा कितना आ गया 261 हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डी का वैल्यू हो गया कितना 261। लेकिन यहाँ जो हमको छोड़ना है, ये जो हम डिस्टेंस जो आपको बताए थे कितना छोड़ना है, ये जंक्शन से 2D, यानी कि 2D हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि हम हो जाएगा कितना 2 × 261, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 2D का वैल्यू हो गया। यानी कितना आ गया हमारा ये, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक सेकंड, यानी कितना हमारा देखिए यहाँ कितना आ गया 2 × 261 कितना 522 mm आ गया। यानी कि यहाँ जंक्शन से हमको कितना छोड़ना रहेगा, 522 mm क्या करेंगे छोड़ के हम क्या करेंगे लैप प्रोवाइड करेंगे। अगर हम ये बॉटम में लैप दे रहे हैं तो देंगे तो इतना ही LY3 LY4 में, लेकिन जंक्शन से क्या करेंगे ये 522 mm क्या करेंगे छोड़ के हम क्या करेंगे लैप प्रोवाइड करेंगे। तो सेम उसी तरह से यहाँ देख रहे होंगे साइड पे यहाँ पे वो कुछ डिस्टेंस आपको छोड़ा हुआ है, उसके बाद क्या किया हुआ है लैप प्रोवाइड किया हुआ है। सेम यहाँ क्या करेंगे, ये आपका जो LY3 और LY4 दिख रहा होगा आपका, ये और दूसरे दिखाएगा आपका जो दिख रहा होगा ये LY3 जो आपका LY4 जो आपका डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है आपका लैप प्रोवाइड किया हुआ है। देख रहे होंगे आपको ये दोनों बार में क्या किया हुआ है लैप प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें भी जो लैप देंगे कितना देंगे 50D क्या करेंगे लैप देंगे। तो ये आपका क्या था कि बॉटम में हम लोग लैप कहाँ देंगे। ठीक है, तो होप सो इंजीनियर आपको ये समझ में आ गया हो कि बीम में हम लोग लैप कहाँ पे देते हैं, टॉप में हम लोग कहाँ पे लैप देंगे, बॉटम में हम लोग कहाँ पे लैप देंगे। पूरे डिटेल में आपको हम बताएं कि लैप हमको कहाँ पे देना चाहिए और कहाँ पे नहीं देना चाहिए। सेम ऐसे आपको ध्यान रखना कि जहाँ कॉम्प्रेशन आएगा वहाँ पे क्या करेंगे लैप देंगे, और जहाँ टेंशन आएगा वहाँ पे क्या करेंगे लैप प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो अपने क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो शेयर करना है, ताकि हर एक इंजीनियर जान सके कि हाँ हम लोग बीम में लैप कहाँ देंगे और एक रियल सिविल इंजीनियर बन सके। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि उनके तरफ से ये ज्ञान पहुंच सके। तो इंजीनियर्स मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।